हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी, ममता बनर्जी से मुलाकात हुई, बात हुई, आगे की तैयारी। कांग्रेस और बीजेपी असली दुश्मन है कौन? देखिए, सवाल दुश्मन का नहीं है, सवाल ये है कि देश के सामने जो संकट है, जो संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, जो कानून नहीं माना जा रहा है और जिस तरह की चरम सीमा पर महंगाई है, बेरोजगारी है, आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और यूपी जैसा स्टेट, दोनों सरकारें बीजेपी की हैं, उसके बाद यूपी के लोग शिक्षा के लिए परेशान हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परेशान हैं, मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं है, आज बिजली का संकट है और महंगाई तो ऊपर से है ही है। तो सवाल ये नहीं कि कौन दुश्मन है, क्या है, पूरी जनता ये चाहती है कि बदलाव हो और खासकर यूपी की सरकारें बदलें। उस दिशा में समाजवादी पार्टी काम कर रही है और 80 में से सबसे ज्यादा सीटें पिछले 2 इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जीती है। समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कार्यकर्ता नेताओं की कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें। 2 बातें जिसके आधार पर आपको जीत का इतना भरोसा है, बिना कांग्रेस बीजेपी के साथ है, यानी कि बिना कांग्रेस के साथ आएगा। देखिए, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी भूमिका वो खुद तय कर सकते हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, पिछला विधानसभा चुनाव हम लोग लड़े हैं और अगर हम वोट ऑफ परसेंटेज देखें, जिन दलों को साथ लेकर के चले थे, अभी तक का सबसे अच्छा परसेंटेज जो वोट है इंडिविजुअली अगर हम समाजवादी पार्टी को देखें तो हम 38% तक वोट पाए हैं। अगर हम अलायंस का देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो वोट मिला है वो 36% वोट मिला है। अगर हम 3, 4, 5% वोट बढ़ा सकें और जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं, जाति जनगणना हो, आपके संविधान के साथ जो खिलवाड़ है, बाबा साहब का जो आरक्षण की बात है, उन बातों को रखें तो शायद उम्मीद करते हैं कि जनता समर्थन करेगी और ऐतिहासिक परिणाम उत्तर प्रदेश से आएगा। मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा विपक्ष का? देखिए, सवाल ये नहीं कि कौन है, आप नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने डिलीवर क्या किया। भाई, जिस स्टेट ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, किसी एक्सप्रेसवे के लिए बजट नहीं दिया गया, कोई नया एम्स नहीं आया, कोई IIM नहीं आया, कोई नया सैनिक स्कूल नहीं आया, कोई निफ्ट नहीं आया, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। आप बड़े बड़े MOU कर रहे हैं, 35 लाख करोड़ की आप इन्वेस्टमेंट के सपने दिखा रहे हैं, जमीन पर क्या आया। तो आखिरकार ये सवाल तो खड़े होंगे। और फिर मैनिफेस्टो 2014, मैनिफेस्टो 2019, मैनिफेस्टो 2017, मैनिफेस्टो 2022, ये 4 मैनिफेस्टो का जवाब आपके पास क्या है उत्तर प्रदेश में? उमेश पाल हत्याकांड में आरोप लगते हैं कि समाजवादी पार्टी ही संरक्षण दे रही है, कैसे देखिए? जो मरा है वो बीजेपी का है। जो सुरक्षा कर्मी थे वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जांच करके सुरक्षा दी थी। अगर गनर की जान चली जाए, उनकी अपनी पार्टी के नेता की जान चली जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सब एजेंसीज आपकी हैं, एजेंसी कोई समाजवादी पार्टी की तो नहीं है ना, एजेंसी आपकी है, क्योंकि आपको उस घटना का जवाब नहीं देना है, बनता नहीं आप पे जवाब। तो आप कहते हैं कि भाई मुस्लिम हैं, ये हैं, आपकी पार्टी में थे। अरे ये बताओ ना कि कौन किसके साथ था। और पिछले उपचुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिनका नाम, जिन पे आरोप लगा रहे हो, क्या उनका साथ नहीं लिया? क्या पुलिस के अधिकारी, STF के अधिकारी उन्हें नहीं धमका रहे थे, जिनका समाजवादी पार्टी का एसोसिएशन बता रहे हैं आप? क्या STF, क्या बीजेपी के लोग साथ नहीं ले रहे थे? क्या इलेक्शन कमीशन इंतजार करेगा नॉमिनेशन के लिए? जेल में नॉमिनेशन के पेपर्स पूरे किए जाएंगे। अरे अब तो CCTV है, अगर मिलने पर किसी को आप बर्खास्त कर रहे हो, किसी के मिलने पे अगर किसी को खिलाफ केस लगा करके जेल भेज रहे हो, तो आप तो CCTV इस बात की जांच कराइए कि पर्चा भरने के लिए कौन कौन नेता, कौन कौन बीजेपी के लोग, कौन कौन अधिकारी जेल गए थे। आखिरी सवाल, आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? हाँ, वो तो पार्टी तय करेगी और हम सब लोग लड़ेंगे। पार्टी तय करेगी और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना साफ। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, ABP न्यूज।